तो मन में उसका कोई एक शेप होता है, एक डिजाइन होती है मन में पहले, ठीक है ना। उसी के अनुरूप आप बनाते चले जाते हो, और आप बनाना शुरू कर दो, करो। बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? बना रहे हैं जो कुछ बन जाए। क्यों भाई? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। चित्रकार चित्र बनाता है और वो आड़ी बेड़ी लगी रखी जगह हम चित्र बना रहे हैं, जो कुछ बन जाए। क्यों भाई? ऐसी कोई विधा तो नहीं हो सकती। आड़ी तिरछी लगी रखी जगह चित्र बना रहे हैं। भाई चित्र बनाने के पहले कोई ना कोई दिमाग में बात होनी चाहिए कि भाई ऐसा चित्र बनेगा, सीनरी बनेगी, कि किसी की चित्र बनाएंगे, भगवान का बनाएंगे कि शैतान का बनाएंगे, या सीनरी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कुछ तो होना चाहिए, तब तो बनाएगा। और नहीं बनाए चले जा रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं चित्र, ऐसी कोई बात तो है नहीं। यही बात हमारे धर्म की भी है। हम मानते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मानते चले जा रहे हैं, जानते कुछ नहीं। मानते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मानते चले जा रहे हैं, मानते चले जा रहे हैं, जानते कुछ नहीं। तो नतीजा इसका क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम तो ये विश्वास लेके चलते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो इसका ऐसा फल होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा फल होगा। हमसे एक सज्जन आए, कहने लगे कि पंडित जी कल से रामायण बैठी है, आइएगा। मैंने कहा भैया खड़ी कब थी? खड़ी कब थी जो अब बैठेगी? हमें बहुत गौर से देखा, वही मोहल्ले में है, बहुत गौर से देखा। हमने कहा जब खड़ी होगी तब तो बैठेगी। खड़ी कब थी भाई बताओ? कुछ नहीं बता सकते। देखिए एक बात, छोटी सी बात है। कहने लगे पंडित जी चंदा दीजिए, कहे के लिए? देवी जागरण के लिए। हमने कहा कब सोई थी भाई? कब सोई थी? अरे भाई तारीख बताओ, इस तारीख को सो गई थी, अब हम जगाने जा रहे हैं। कहते हैं रामायण, पढ़ते हैं रामचरितमानस। सोचिए जरा सा, कहते हैं रामायण और पढ़ते हैं रामचरितमानस। पहली गलती, पहली भ्रम। हम छोटे छोटे भ्रम की बात आपसे बता रहे हैं। ये पूजा में यह भ्रम हमारे पास है, सब पूंजा ही है। कहते हैं रामायण पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे? 24 घंटे पढ़ेंगे, अखंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रामायण पढ़ेंगे। और पढ़ते क्या है? रामचरितमानस। रामायण कोई भकुआ पढ़ेगा नहीं, जानते ही नहीं, पढ़ेगा क्या? क्यों भाई वकील साहब? रामायण किसे कहते हैं? वाल्मीकि जी ने लिखी, वो संस्कृत में है। किसी दिन वो अखंड पढ़ का में दिखाओ तब समझे रामायण पढ़ते हो। इससे कहो भाई कि अखंड पढ़ के दिखाओ रामायण। वो सुगम पढ़ लिया, पा लिया, मान दिया साहब हम अखंड रामायण करेंगे। नहीं जानते रामायण किसे कहते हैं, नहीं जानते रामचरितमानस क्या है। और रामचरितमानस क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, को अखंड पढ़ना चाहिए, अखंड नहीं पढ़ना चाहिए, कोई नहीं जानता। बस रामायण बैठी है। अगर हम इस बात को आपसे कहते हैं तो क्या बेजा करते हैं? हमें एक साथ ने टोका कि आप तो आलोचना करके आस्था भी डिगा रहे हैं। मैं क्या आलोचना नहीं करता, मैं तो सही बात बताता। क्या किया? दुर्गा माता को मंदिर में बंद कर दिया, दुर्गा माता को मंदिर में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। दर्शन करो, सर झुकाओ,
प्रसाद चढ़ाओ, चले आओ। नहीं जानते दुर्गा माता है क्या, दुर्गा क्यों है, उसकी पूजा हम कैसे करें, क्यों करें, कैसे करें। मंदिर में बंद रखने की वस्तु है कि मंदिर से बाहर निकलने की वस्तु है। दुर्गा शक्ति मंदिर में एक बंद करने की वस्तु है या शक्ति को बाहर निकालने की वस्तु है, हम नहीं जानते। नवरात्र रहते हो, हम आप सब रहते हैं, हम खैर नहीं रहते, क्षमा करिएगा, हम नहीं रहते। अभी झूठ क्यों बोले, सच बोलते, नहीं रहते। 7 दिन तक नहीं खाएंगे, 8 दिन तक नहीं खाएंगे, और खाएंगे तो भर के खाएंगे। नहीं जानते नवरात्र क्यों रहते हैं, क्या फल मिलेगा। जिस फल को सोच करके हम आप नवरात्र रहते हैं, उसको जानते ही नहीं है कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। नवरात्र है क्या, दुर्गा है क्या, वो मंदिर में बस बंद करने की वस्तु है या अपने अंदर शक्ति की जागृत करने की वस्तु है, क्या करेंगे। अगर हम ऐसी बात करते हैं तो क्या बेजा करते हैं। जानो तो कि दुर्गा क्या है, शक्ति है। एक शक्ति के अपने अंदर होती, बाहर नहीं होती। कोई किसी की शक्ति अपने अंदर तो होती है कि बाहर होती है, लेकिन हमने उसको मंदिर में बंद कर दिया, ताला लगा दिया है। बस क्या है, नमस्कार करते हैं, बस ये शक्ति है। दुर्गम शक्ति जो अपने अंदर पैदा होनी चाहिए। 9 रात में, 9 रात्र माने रात ही नहीं होते, रात्र शब्द अलग संस्कृत का, उसके माने कुछ और होते हैं। 9 दिन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे शक्ति अपने अंदर आती है, क्यों ऐसा विधान बनाया गया हमारे यहां। किसी को जनाने की कोशिश करो, कहेगा तो आप बकते हो, जो है वही मानेंगे, दूसरी बात नहीं मानेंगे। हमने इसलिए कहा कि हमसे कहा गया कि आप शंकर की इस तरह बताते हैं और देवी को इस तरह बताते हैं, तो इसमें लोगों की आस्था कम हो जाएगी। हमने कहा आस्था बढ़ जाएगी, कम कैसे हो जाएगी। जब उसका स्वरूप समझ में आएगा कि शंकर का क्या स्वरूप है, देवी का क्या स्वरूप है, देवी क्या है और शक्ति क्या है, कैसे उसका अनुभव करें या इस्तेमाल करें या प्रयोग करें, तब आस्था बढ़ेगी घटेगी। पता नहीं क्या हो गया है कि हमारा आज का धर्म पाखंड की नींव पर खड़ा हुआ है, ढोंग की नींव पर खड़ा हुआ है। हमने का से कबूतर तो पढ़ा, का से कबूतर तो पढ़ा, कबूतर पकड़ बैठ गया, का छोड़ दिया। बच्चों को का पढ़ाया जाता है, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा या गणेश। तो हमने क्या किया, चाहिए इसलिए क्यों पढ़ाते हैं कि बच्चे को मालूम हो, काखा गागा अंगा मालूम हो, कबूतर और गणेश और उसे क्या नाम है, खरगोश से। ठीक है ना, बात सही है। तो बच्चा सीख लेता है, का से कबूतर, कबूतर देखा का तो होता है। अब बच्चा का अगर कबूतर पकड़े रहे तो क्या आगे बढ़ सकता है, का छोड़ दे, कबूतर पकड़ के बैठ जाए तो पढ़ चुका, फिर आगे वो बढ़ चुका। क्या होता है, कबूतर छूट जाता है, खरगोश छूट जाता है, काखा कागा पकड़ लेता है। हमने नहीं, हमने ऐसा क्या है, कबूतर पकड़ के बैठ गए, का छोड़ दिया। सत्यनारायण कथा कही, कथा पकड़ के बैठ गए, सत्य छोड़ दिया। है झूठ कि नहीं झूठ है, असत्य है कि नहीं सत्य है। सत्य छोड़ दिया, असत्य पकड़ के बैठ गए। एक उदाहरण देते हैं बार बार हम। काका का बच्चों को पढ़ाया जाता है इसलिए कि वो समझें, फिर बाद में काका का सब वो कबूतर और वो सब छूट जाता है, काका काका आराम से आ जाता है। लेकिन नहीं, व्रत, उपवास, संकल्प वैज्ञानिक तत्व है, वैज्ञानिक तथ्य हैं। व्रत रहो, व्रत माने हमने क्या समझ लिया, उपवास। व्रत माने हमने समझ लिया उपवास, व्रत हो गया।
काहे का व्रत है? संतोषी माता का व्रत है। क्या क्या? खटाई नहीं खाएंगे, खटाई नहीं खाएंगे, संतोषी माता का व्रत रहेंगे। किस दिन रहते हैं? शुक्र को। और खटाई नहीं खाएंगे, ठीक है ना? खटाई नहीं खाएंगे, संतोषी माता का व्रत रहेंगे, दिन भर रहेंगे, खटाई वटाई नहीं खाएंगे। लेकिन अगर पूछो संतोष रति भर आया? असत, असत को पकड़े हुए हैं, सत छोड़े हुए हैं। संतोषी माता के व्रत माने क्या होते हैं? हमारे बच्चे में संतोषी माता नहीं थी, अभी पैदा हो गई है। हम लोग बचपन में संतोषी माता नहीं जानते, अभी पैदा हुई जल्दी। असत पकड़े हुए हैं, व्रत रहेंगे। व्रत माने नहीं जानते, व्रत माने होते हैं संकल्प। संकल्प करेंगे कि संतोष रखेंगे। ये असली कथा है। तमाम तरह की कथा है, वो किताबें बिकती हैं। अगर मानो तो संकल्प लो कि हम संतोष रखेंगे। आप भले उपवास न करो, उस दिन संकल्प लो कि हम संतोष रखेंगे। हर शुक्र को संतोष रखो, व्रत लो, संकल्प करो कि हम संतोष रखेंगे। अभी एक वो हो रहा था, अभी इसी में वो ये कह रहे थे पथिक जी महाराज, गज धन बाज धन क्या रतन धन खान, जो अवे संतोष धन सो सब धन धूरी समान। संतोष बराबर कोई दूसरा धन नहीं होता है। तो असत को हमने पकड़ लिया, अर्थात व्रत को पकड़ लिया, उपवास कर लिया, खटाई नहीं खाई और संतोष इतना भी नहीं रहा। उदाहरण आपको दे रहे हैं। इसी प्रकार के अनेक प्रकार के पाखंड कहिए या ढोंग कहिए हमारे धर्म के अंदर घुसे आए हैं। वो हमारी आर्य संस्कृति, वो हमारी आर्य सभ्यता, वो हमारा सनातन धर्म पता नहीं कौन निकल गया, कहां गया, कौन निकल गया कि जिसको मान करके, कि जिसका पालन करके आज हम गर्व करते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे बाप दादा ऐसे थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। गर्व करते हैं आज हम। लेकिन हम क्या हैं? हमारी कौन याद करेगा? हमारी इसलिए याद किया कि हमने शुक्र को खटाई नहीं खाई थी, इसलिए याद करेगा कोई हमको? हमको कोई इसलिए याद करेगा कि हम जिंदगी में झूठ बोलते रहे, सत्यान कथा कहते रहे, सुनते रहे, इसलिए हमको कोई याद करेगा? इसलिए हमको कोई याद करेगा? हमने शक्ति नाम कोई चीज ही नहीं रखी। एक एक आदमी बिखर गया आज के समाज में, परिवार विखंडित हो गया है समाज में। हर परिवार स्वर्ग था सो नरक हो गया आज के समाज में। हो गया नहीं हो गया है? पहले स्वर्ग था, ये क्यों हो गया अलग अलग? सास बहू नहीं बनती, भाई भाई नहीं बनता, पिता पुत्र नहीं बनती। कहां चली गई वो संस्कृति? एक परिवार था, एक परिवार में 10-10, 20-20 आदमी हुआ करते थे और सब एक परिवार के एक मुखिया चलाता था। कहां चला गया वो? हमको क्या इसलिए याद किया जाएगा आगे चल करके कि हमने सब विखंडित कर दिया, सारे भाव खत्म कर दिए, सारे प्रेम भाव समाप्त कर दिए, आपस के, परिवार के, पड़ोस के, मित्र के, अहबाब के, पिता के, पुत्र के सारे संबंध समाप्त कर दिए, इसलिए हमको याद किया जाएगा? सोचिए, समझिए थोड़ा सा। हम शक्ति की वैदिकता की बात कर रहे हैं। एकता में शक्ति होती है। हम लोग एक कहां रह गए? कोई एक है? कहीं एक नहीं है। परिवार के एक मुखिया, किसने कहा बस तुम्हें यहां बैठना है तो बैठना है, कुछ नहीं सुनना, बस बैठना है तो बैठना है ऐसा कहीं आजकल? तो परिवार नरक तो हो ही जाएगा। कहां चला गया ये सब? कौन निगल गया? ये आज जो पाप संस्कृति है, आज की पाप संस्कृति, पाप गायक पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान में। पाप गायक बोले सब समाप्त। ये पाप संस्कृति हमको आपको कहां ले जाएगी? सारा ढांचा हमारे धर्म का,
हमारी संस्कृति का खंडहर हो गया है, खंडहर हो गया, कुछ नहीं, नींव तक खोदी जा रही है, नींव खोद रही है। जागो जागो, हम कह रहे हैं, नींव खोदी जा रही है। और एक दिन ऐसा आएगा आपकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, हिंदू धर्म ही समाप्त हो जाएगा। आप कहते हो हमको कौन समाप्त करने वाला है? हम आप खुद अपने को समाप्त कर रहे हैं। ना अपने धर्म को समझना चाहते हैं, ना अपनी संस्कृति समझना चाहते हैं। और कोई समझाने का प्रयास करता है, जिसको लोग कहते हैं बकवास करता है। कितना नुकसान हमने अपना उठा लिया, अंदाजा आप लगाइए। इसीलिए हम आप सब यहां बैठ सत्संग करते हैं। आप शायद, हमने भी पढ़ा कहीं, हमको ज्यादा मालूम तो है नहीं खैर, लेकिन हमने सुना है कि नैमिषारण्य में एक बार 88,000 क्यों इकट्ठा हुए थे? किसको गर्ज पड़ी थी? क्यों इकट्ठा किए थे? इतिहास बताता हमारा 88,000 आदमी कहां इकट्ठा किए थे, क्यों इकट्ठा किए थे, क्या समझ के इकट्ठा किए थे, क्या करने के लिए इकट्ठा किए थे, क्यों इकट्ठा हुए थे? समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, एक बनाने के लिए, शक्ति पैदा करने के लिए। कोई कथा वार्ता थोड़े वहां होती थी, कोई बड़ा भाई मंडप नहीं लगाया जाता था वहां, शामियाना नहीं गाड़े जाते थे वहां, लाउड स्पीकर नहीं लगता था वहां। आप तो नैमिषारण्य हम आप गए हैं, बताया उसने, बरगद नीचे बताया था कि यहीं पर 88,000 लोग कह लीजिए, ऋषि मुनि कहिए, इकट्ठा हुए थे। और वहां क्या हुआ था वो तो आप सब लोग जानते हो, और नहीं जानते तो हम बताते हो। वहां समाज को कैसे चलाया जाए, व्यक्ति कैसे मजबूत हो, हमारा धर्म कैसे सुदृढ़ हो, आस्था कैसे बैठे हमारे अपने धर्म पर, यह सिखाया गया था वहां। हमको याद है कि एक बार सकट के मौके पर ननिहाल में थे हम। माँ हमारी सीख आई होंगी, पहला सकट शायद उनका था, सीख आई होंगी कहीं, मुझे ससुराल से अपनी ननिहाल में थी। उन्होंने वही जो बाहर का जो होता है वो बनाया, वो चढ़ता है लइये का क्या, बकरा। हमको छोटे थे, हमको भी याद है, उन्होंने वही तमाशा वहां भी किया। नाना क्या, हमारे नाना जी हर थे तो कुछ सामयिक ख्याल के, लेकिन सनातन धर्म मानते थे। जब उन्होंने देखा, कहने डाटा बहुत जोर समय का, अभी तक याद, छोटे थे हमको लेकिन अभी याद है कि क्या तमाशा बना रही है भाई। माँ को हमें डाटा, कितना क्या तमाशा बना रही है, ये कहे के बकरा, और कैसा बकरा, क्यों काट रही बकरा भाई? काटना है, सच्चा बकरा मंगा काट, ले जा, क्यों बकरा काट रही है? बच्चे को जो है क्या सिखा रही है तू बैठ के यहां? कहा हटाओ ये बकरा सकरा, यहां नहीं होता है, हमारे यहां नहीं चलेगा ये। जो अपनी कुछ करना हो करना, यहां बुला बच्चे का, हमें तुम्हारे सामने बैठा, उसको सिखा, कल्याण की बातें सिखा बैठा करके, आज नीति की बातें सिखा, धर्म की बातें सिखा बैठा करके। ये बकरा नहीं, त्याग की बातें सिखा गई। बलि माने त्याग, बलि माने, बलि नहीं होते मारना काटना, बलि माने होते हैं त्याग, त्याग करना, बुराइयों का त्याग करना सिखा बच्चे को बैठा करके यहां। हमको अभी तक याद है, वो सब हटा उठू दिया, हमको बैठाया गया वहां। अब हम तो भूल गए क्या, उसका छोटे थे, लेकिन लगता है संस्कार कुछ पड़ गए। आजकल की माताएं बहनें हमारे क्या करती, कुछ नहीं जानती, वही परंपरागत वाली बातें। त्योहार हमारे यहां जितने बने सब वैज्ञानिक आधार पर आधारित है, सब विज्ञान है, पूरा विज्ञान है, कोई नहीं जानना चाहता। करवा चौथ में बढ़ते हैं तो वो पानी दे मां करके, सुबह से लेकर अभी तक पानी नहीं पिया है, उठ के पानी नहीं ले सकते हो? व्रत का है जी।
इसे हमें क्या मिलने वाला है? जो बच्चे के प्रति प्रेम होना चाहिए, जो बच्चे के प्रति दायित्व होना चाहिए, जो बच्चे के प्रति मां का समर्पण होना चाहिए, वो कहीं नहीं। पति के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, जो दायित्व होना चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, वो है ही नहीं। करवा चौथ है, सकट पूजा कर रहे हैं, संकट पूजा कर रहे हैं, सकट में कहानी कह रहे हैं, और कहानी का अर्थ भी नहीं जानते कि जो कहानी कह रहे हैं उसका क्या क्या भाव ध्वनित हो रहा है, उसमें क्या भाव है उसको भी नहीं पता कि ये संपत्ति कैसे आई है। बच्चे को सिखाओ संपत्ति जो आई है, तो बच्चे को सिखाओ, पढ़ाओ। अगर तुम्हें धनवान बनना है, संपत्तिमान बनना है, तो कैसे बनोगे? ये सिखाने की बात वहां बैठ करके नहीं सिखा पाते। प्रेम क्या होता है, भाव क्या होता है, समर्पण क्या होता है, दायित्व क्या होता है, हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। ये सब बातें सत्संग में आकर के हमको सबको आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। मैं केवल स्त्रियों की बात नहीं करता, हम सब जितने आदमी हैं सबकी बात हम करते हैं। धर्म क्या ढांचा है, धर्म को कैसे अपना हम कायम रखें, स्थित रखें कि हम धार्मिक रहें। धर्म हमारा चलने न पावे, बिगड़ने न पावे, मिटने न पावे, जाने न पावे। कैसे अपने धर्म को बचा के रखें जिससे हमारा कल्याण हो। कल्याण तो हम चाहते हैं, अपना हम कल्याण तो चाहते हैं, शांति तो चाहते हैं कि हम अपना कल्याण से रहें, हम शांति से रहें। लेकिन रास्ता उन्हें अपनाते हैं, रास्ता अपना कल्याण का अपना रहे, अशांति का अपना रहे, तो कैसे काम चलेगा बताइए? जब रास्ता हम चाहते तो है शांति, चाहते तो हम कल्याण हैं, लेकिन रास्ता क्या अपनाए हैं? जिसमें अशांति हो और जिसमें कल्याण ना हो। तो बताओ कैसे काम चलेगा? जाना चाहते हैं मीनाबाद, मुंह किए कल्याण की तरफ, चलते जाओ। कह दो कहां पूछ कहे मीनाबाद जा रहे हैं, मुंह तो कह कल्याण की तरफ, चल उधर रहे हैं। कोई पूछा कहां जा रहे, कोई मीनाबाद जा रहे हैं। कहें जाओ भाई, पहुंचता ही नहीं है अमीनाबाद। कैसे पहुंचोगे? मुंह तो तुम्हारा उधर है कल्याण की तरफ, अमीनाबाद कैसे पहुंच जाओगे भाई? अमीनाबाद तरफ मुंह को तब तो अमीनाबाद पहुंचोगे। मुंह तुम्हारा कल्याण तरफ है, अशांति की तरफ है, और हम चाहते हैं शांति और कल्याण अपना चाहते हैं कि नहीं हो सकता। धर्म सिखाता है शांति, धर्म सिखाता है कल्याण। क्यों भाई? सिखाता है धर्म में कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें कैसे शांति मिलेगी, परलोक और लोक कैसे बनेंगे, लोक और परलोक हमारा कैसे बनेगा, ये धर्म सिखाता। और हम अधर्म पर टिके हुए, हम अधर्म पर टिके हुए, तो बताइए कैसे होगा, कैसे कल्याण मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? नहीं मिल सकती। तो तथ्य तो ये है, सत्य ये है कि हमें ये सब बातें छोड़ करके धर्म की बातें समझनी चाहिए, अध्यात्म की बातें समझनी चाहिए। इसलिए समझनी चाहिए कि हम यहां रहने नहीं आए। कहां? कोई रहने नहीं आया, कोई यहां रहने नहीं आया, सब जाने के लिए आए। एक असली तथ्य यह है, जो कोई यहां आया है वो रहने नहीं आया है, वो आया है जाने के लिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम यहां रहने के लिए आए। बहुत सीधी बात है, बहुत सीधी बात। दिमाग में ये रखिए, निश्चित रूप से हमेशा रखिए, हम यहां जाने के लिए आए हैं, रहने के लिए नहीं आए हैं। जब दिमाग में ये रहता है कि हम यहां जाने के लिए आए हैं, रहने के लिए नहीं आए हैं, तो सारी जड़ वहीं समाप्त हो जाती है। हम ये सोच लेते हैं कि हम यहां रहेंगे,
और इसलिए ये हमारा घर है, 1 इंच भी जमीन हम किसी को नहीं देंगे। और चाहे गला भले कट जाए हम नहीं देंगे। ये गला काट लो, लाठियां चल जाए, तलवारें चले, बंदूकें गोली चल जाए, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। और क्या होता है कि एक दिन पता चला कि जिसके लिए लड़े झगड़े, 1 इंच जमीन के लिए लड़े, झगड़ा किया, मारपीट किया, जेल हुई, सब कुछ हुआ, आपस में मन मुलव्वल हो गई, वो एकदम छोड़ के चले गए। अशांति पैदा किया हमने, स्वयं पैदा किया अशांति, किसी ने पैदा नहीं किया, किसी ने पैदा नहीं किया है। अशांति हमने स्वयं अपने लिए पैदा कर ली। एक बात बताऊं आपको, भाई ये तो वो सिद्धांत गलत मानो,